सारे बच्चे एग्जाम देकर आके वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं कि सर इस वीडियो से आज 7 क्वेश्चन आए हैं, सर आज इस वीडियो से 5 क्वेश्चन आए हैं, सर आज इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन साथियों। और आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। देखते हैं क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें तो लोहा भी है, मैग्नीज भी है, क्लोरीन भी है, लेकिन मैग्नीशियम जो है ना ये सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में नहीं आता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम की बात करें, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये साथियों द्वितीय पोषक तत्वों में आते हैं। देखिए सूक्ष्म पोषक तत्वों में कौन कौन आता है, क्या क्या आता है, मैं आपको बता देता हूं। सूक्ष्म पोषक तत्वों में जो है ना साथियों आपका लोहा, मैग्नीज, क्लोरीन तो आता ही है। इसके अलावा जिंक, कॉपर, बोरन, मोल्डिबन ये सभी आता है। देखो मैंने यहाँ लिखा था, मैं आपको बता देता हूँ। देखो जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, बोरन और ये मोल्बिडेनम ये सभी जो है ना सूक्ष्म पोषक तत्वों में आते हैं। द्वितीय पोषक तत्वों में आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम आते हैं। प्रथम पोषक तत्व जो होता है ना पौधों के लिए वो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और पोटेशियम। याद रखेंगे, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी। अगला क्वेश्चन है पादपों में जाइलम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पादपों में जाइलम जो होता है ना ये जल और घुले हुए खनिजों का परिवहन करता है। और जो फ्लोएम होता है ना फ्लोएम होता है वो साथियों खनिज वो खाद्य पदार्थों का, भोजन का जो है ना परिवहन करता है। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादपों में वृद्धि गतिविधि का निरोध करता है। तो भाई इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है जो पादपों की वृद्धि गति को रोकता है। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों एब्सिसिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा एब्सिसिक एसिड। पहले साइंस के क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स के बिल्कुल मजेदार क्वेश्चंस करवाएंगे, मजा आ जाएगा आपको। आगे देखिए स्टार्च निम्नलिखित में से किस जीवाणु की श्रेणी से संबंधित है। मजा अभी नहीं आएगा, जब पेपर में बैठोगे ना तब मजा आएगा। देखो स्टार्च निम्नलिखित में से किस जीवाणु की श्रेणी से संबंधित है। तो स्टार्च की अगर बात करें ना साथियों तो कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी से संबंधित है ना, याद रखना जीवाणु। स्टार्च निम्नलिखित में से किस जीवाणु की श्रेणी से संबंधित है। तो कार्बोहाइड्रेट की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी जीरोफाइट की विशेषता नहीं है। जीरोफाइट कुल के जो पौधे होते हैं ना इनमें से कौन सी विशेषता मतलब नहीं है। देखो जीरोफाइट जो कुल के पौधे होते हैं उनमें छोटी पत्तियां होती है, बिल्कुल। मोमी, उपत्वचाव होता है, गर्त में रंध्र होता है, बिल्कुल। स्टोमेटा की बड़ी संख्या नहीं होती है, ये गलत है, तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हेलोफाइट पादप वह हैं जो निम्नलिखित में से किस श्रेणी की मृदा पर उगते हैं। देखिए हेलोफाइट पादप वो होते हैं जो किस प्रकार की मृदा पर, मिट्टी पर उगते हैं। तो लवणीय मृदा पर, यानी सॉल्टी याद रखना, सॉल्टी वाली जहाँ पर जो है ना लवण वाला मिट्टी होता है ना वहीं पर हेलोफाइटा नामक पादप उगता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में संवहन का पुल भाग नहीं है। तो पादपों में संवहन का पुल भाग की बात करें तो फ्लोएम है, जाइलम है, कैम्बियम भी है। देखिए एंडोडर्मिस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा एंडोडर्मिस। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। बताइए ध्वनि की चाल इनमें से किस माध्यम में अधिकतम होगी। देखो ध्वनि की चाल अधिकतम होगी समुद्री जल में। आप पूछोगे सर कितना होता है, तो 1531 मीटर प्रति सेकंड होता है। आसुत जल की बात करें तो आसुत जल में जो ध्वनि की चाल होती है ना ये 1498 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये साउंड वाले चैप्टर से भर भर के हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है जंतु कोशिकाओं में कौन सा अंग है जो बाहरी पदार्थों का पाचन कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जंतु कोशिकाओं में कौन सा अंग है जो बाहरी पदार्थों का पाचन कर सकता है। याद रखिएगा लयनकाय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण, जिसमें पादपों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसमें पर्णहरित नामक पत्तियों के हरित वर्णक का उपयोग शामिल होता है। पत्ती में क्लोरोफिल को धारण करने वाली एकमात्र संरचना कौन सी होती है। तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से किस कोलाइड में परिक्षेपण माध्यम एक द्रव है। बताइए इनमें से कौन सा कोलाइड है जिसमें परिक्षेपण माध्यम एक द्रव होता है। तो फोम में। ये आपको याद ही रखना है, ये पूरा चार्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको जो है ना आप याद रखना साथियों। ये
फोम वाले लिक्विड से लिक्विड मिलकर जो बनता है, जो सॉलिड से लिक्विड मिलकर बनता है, ये एक बार आप लोग जो है ना अच्छे से देख ही लेना। आगे देखिए क्वेश्चन है, तात्विक क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो देखो तात्विक क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं साथियों। एक होता है आपका क्लोरीन, ठीक है, एक होता है क्लोरीन 35 यहाँ जिसका परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या होता है, और एक होता है क्लोरीन 37, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस धातु का भंडारण तेल में नहीं किया जाता है? बताइए इनमें से किसको तेल में नहीं रखा जाता है? तो सोडियम को तो रखा जाता है, पोटेशियम और लिथियम को भी रखा जाता है, लेकिन रूबिडियम को तेल में संग्रहित नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करने में कसर मत छोड़िएगा साथियों, आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, डेली रात में 2 बजे सोते हैं आपके लिए, ताकि आपके लिए बेस्ट कंटेंट कहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, आगे आपसे क्या पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चंस बनाने में बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो आप थोड़ा सा वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए और बेटर करने की इच्छा प्रकट होती है। देखिए पोटासियम नाइट्रेट का उपयोग नहीं किया जाता है इनमें से किसमें? तो देखिए पोटासियम नाइट्रेट की बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, बिल्कुल, औषधि के रूप में भी करते हैं, बारूद बनाने में भी करते हैं, लेकिन पोटासियम नाइट्रेट का प्रयोग हम मांस उत्पादकों के परिरक्षक के रूप में नहीं करते हैं। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नए निर्माण की कंक्रीट संरचना की सतह को गीला करके टाट की बोरियों से ढक दिया जाता है, ऐसा किस लिए किया जाता है? देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ताकि तेजी से होने वाले वाष्पीकरण को रोका जा सके जब तक कि जल योजन अच्छी तरह से ना हो जाए। आगे देखिए क्वेश्चन है, नीचे निम्नलिखित गैसों के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए में है हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक होते हैं, बिल्कुल 3 समस्थानिक होते हैं, है ना, एक प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम और एक आपका होता है साथियों ट्राइटियम। बी में लिखा हुआ है हीलियम बिजली के बल्ब में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली गैस नहीं, बिजली के बल्ब में तो ऑर्गन गैस भरा जाता है ना, हीलियम नहीं, ये गलत है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है, हालांकि चेक कर लेते हैं। देखो अंतरिक्ष यानों में रॉकेट इंजनों में ईंधन दहन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। खाद्य पैकेजिंग में वायु के स्थान पर नाइट्रोजन का गैसीय रूप में उपयोग किया जाता है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, यही आपका आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांच के लिए सत्य नहीं है? ए में लिखा है सोडियम सिलिकेट को जल विलय कांच के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल। कांच को अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है ना, बिल्कुल। कांच के गलित द्रव्यमान के शीतलन पर क्रिस्टलता विकसित होती है, नहीं, यह सत्य नहीं है, यही आपका आंसर होगा। बाकी देख लीजिए, विभिन्न रंग सामग्रियों को मिलाकर रंगीन कांच बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं, ये गलत है, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास करवा रहे हैं साथियों। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो भाई इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कागज के विरंजन में किया जाता है? बताइए कागज के विरंजन में किसका उपयोग किया जाता है? तो क्लोराइड का प्रयोग करते हैं हम, जैसे कि पोटासियम परसल्फेट, है ना। तो यहाँ क्लोराइड आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखना, जैसे कि पोटासियम परमैंगनेट का भी हम प्रयोग करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊष्मा अंतरणों में से कौन सा संवहन का एक उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक संवहन का उदाहरण है, ये आपको बताना है। माइक्रोवेव ओवन में भोजन का गर्म करना नहीं। बी में लिखा है गैस स्टोव पर एक बर्तन में जल उबलना, बिल्कुल ये संवहन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, धूप में गर्मी का महसूस होना नहीं, किसी पीतल की छड़ के एक सिरे को गर्म करना और दूसरे सिरे पर तापमान में वृद्धि का अवलोकन करना नहीं, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा साथियों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की सूक्ष्म बूंदों से इंद्रधनुष बनने की परिघटना में क्या शामिल होता है? तो भाई इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन दोनों। नेक्स्ट है, सूर्य पृथ्वी प्रणाली में सूर्य पृथ्वी और लैग्रेंज बिंदु L4 बनाते हैं किस प्रकार का त्रिभुज? तो ये जो है ना एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ये आपको याद कर ही लेना है, समबाहु त्रिभुज याद रखना। सूर्य पृथ्वी प्रणाली में सूर्य पृथ्वी और लैग्रेंज मिलकर L4 बिंदु बनाते हैं, जो कि एक समबाहु त्रिभुज होता है। अगला, परमाणु घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा साथियों सीजियम, ऑप्शन नंबर बी। रक्त की जल मात्रा के नियंत्रण में कौन सा तत्व सम्मिलित होता है? देखो करेक्ट आएगा पोटासियम, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी गैस है
निम्न में से कौन सी गैस जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है? भाई बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी गैस है जो जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है? देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। हरे पादपों में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? बताइए क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? भाई मैग्नीशियम पाया जाता है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जो पर्णहरित में सहायक होता है। क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ ऑर्गन गैस क्यों प्रयुक्त की जाती है? याद रखना सिंपल सा आंसर कि बल्ब की आयु को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, केल्विन तापमान और सेल्सियस, देखिए केल्विन तापमान को कैपिटल टी और सेल्सियस तापमान को टीसी के बीच में दर्शाया गया है यहाँ, ठीक है। तो इनके बीच का सही संबंध आपको चुनना है। देखो ऑप्शन नंबर डी जो है ना सही है। आप बोलोगे सर कैसे? तो भाई जब सेंटीग्रेड में सेल्सियस तापमान में जब हम जो केल्विन तापमान को जोड़ते हैं ना, तो वो जो मान आता है वो दोनों बराबर होता है। जैसे कि देखो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और साथियों केल्विन में कितना होता है? तो 310 डिग्री केल्विन होता है ना। तो देखो इसमें जब 273 हम जोड़ेंगे तो 310 आ जाएगा, आ गया ना। तो ये संबंध आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ध्वनि तरंगे निम्न में से किससे होकर नहीं गुजर सकती है? बताइए। ए में है हवा में रखा हुआ तांबे के तार, हवा में रखा हुआ तांबे के तार से भाई बिल्कुल गुजर सकती है। हवा में रखी हुई चांदी की पटिया से बिल्कुल गुजर सकती है। पानी में रखा हुआ कांच के प्रिज्म से भी गुजर सकती है, लेकिन निर्वात में रखा हुआ लकड़ी की खोखला पाइप से नहीं गुजर सकता है। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात यानी वैक्यूम को पार नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण की जीव विज्ञान संबंधी पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सी एक असली मछली है? तो देखिए जो ट्रू फिश होती है ना वो मीन वर्ग में आती है, और यहाँ देखो उड़न मीन दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर होगा। याद रखना जो असली मछलियां होती हैं वो मीन वर्ग से संबंधित होती हैं। प्राणियों में निम्न में से किस प्रकार के संयोजी उत्तकों में वसा संग्रहित होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीसू का, ध्यान से देखिएगा। तो प्राणियों में निम्न में से किस प्रकार के संयोजी उत्तकों में वसा संग्रहित होता है? तो करेक्ट आएगा साथियों एडिपोसाइट में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा एडिपोसाइट। निम्न में से किस कोशिकांग से लाइसोसोम बनता है? बताइए इनमें से कौन सा कोशिकांग है जहां से लाइसोसोम बनता है? करेक्ट आएगा गोल्जी काय से। लाइसोसोम की बात करें तो 1955 में इसकी खोज हुई थी, डी डुबे ने जो है ना इसकी खोज की थी। लाइसोसोम को आत्महत्या थैली या पाचन थैली के नाम से हम जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा। अंत प्रद्रव्य जालिका, ठीक है, आबद्ध राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यह क्लोरोप्लास्ट के भीतरी थाइलाकाइड स्थान की ओर लक्षित होता है। इसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दोहरी परत वाली झिल्ली की कितनी तहों से होकर गुजरना होगा? तो करेक्ट आएगा चार तहों से होते हुए। इस क्वेश्चन को आप रट ही लेना साथियों, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्न में से किस कारण से वायुमंडल रुद्धोष्म ताप परिवर्तन होते हैं? इनमें से वो कौन सा कारण है जिससे वायुमंडल रुद्धोष्म ताप जो है वो परिवर्तन होता है? तो करेक्ट आएगा वायु का प्रसार और संपीड़न के कारण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, बर्सन की संघटन संलयन प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा प्रायोज्य है? तो भाई बर्सन की संगठन संलयन प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन प्रायोज्य है? तो ऑप्शन नंबर ए कि बादल जो हिमकरण स्तर से परे विस्तारित नहीं होते हैं, वे बादल जो हिमकरण स्तर से परे विस्तारित नहीं होते हैं वही बर्सन की संगठन संलयन प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं, याद रखना। एक क्वेश्चन है, फोटोग्राफर के फ्लैश गन से चमकीले प्रकाश का निकलना देखा जाता है, निम्न में से किस आदर्श गैस की उपस्थिति के कारण यह चमक होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आएगा जिनॉन के कारण। जिनॉन जो कि एक आदर्श गैस है, इसको हम स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं, याद रखना। निम्न में से कौन सी विशेषता एक यौगिक में नहीं होती है? यौगिक के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए यौगिक में संगठन परिवर्तनशील होता है क्या? संगठन परिवर्तनशील नहीं होता है। यौगिक के सभी कण केवल एक प्रकार के होते हैं? बिल्कुल। यौगिक के कणों में 2 या 2 से अधिक तत्व होते हैं? बिल्कुल। सामान्य भौतिक विधियों से यौगिक के अवयवों को पृथक नहीं किया जा सकता? बिल्कुल, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, यही आपका आंसर होगा। आपको कौन सा यौगिक में की विशेषता नहीं है यही चुनना था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उष्मा हानि बराबर उष्मा वृद्धि का संबंध निम्न में से किससे निरूपित होता है? किस नियम से? तो उष्मा हानि बराबर उष्मा वृद्धि का जो संबंध है वो किस नियम से परिभाषित होता है? याद रखना, कैलोरीमिति के सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सुबह या शाम के वक्त जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो यह लालिमा युक्त प्रतीत होता है। इस अवलोकन के लिए प्रयुक्त
या जिम्मेदार परिघटना कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हो ना, जब सूर्यास्त होता है या सूर्योदय होता है तो सूर्य लालिमा प्रतीत होता है। इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। आगे देखिए, किसी द्रव का दाब गहराई h के साथ P बराबर P0 प्लस PgH के रूप में परिवर्तित होता है, जहां P उस द्रव का घनत्व है। तो यह व्यंजक जो है यह किससे संबंधित है? तो यह पास्कल के नियम से संबंधित है साथियों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लसिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए में लिखा है लसिका कोशिकाओं में से रक्तस्राव के कारण बनती है, बिल्कुल सही है। बी में है लसिका में रक्त कोशिकाएं जैसे आरबीसी होती है, ये गलत है। रक्त परिसंचरण हृदय द्वारा भी लसिका परिचारित की जाती है, ये भी गलत है। लसिका केवल हार्मोन को ले जाने का कार्य करती है, नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि लसिका कोशिकाओं में से रक्तस्राव के कारण बनती है। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों के निम्न में से किस या किन संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? बताइए, प्राणियों के किस वर्ग में 3 चैम्बर का हृदय होता है? तो उभयचर और सरीसृप में, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी। कमरे के तापमान पर एक फ्लास्क में 2 अभिकारक गैस के बुलबुले उत्पन्न कर रहे हैं जो चूने के पानी को दूधिया कर देते हैं। वे अभिकारक क्या हो सकते हैं? बताइए। बिल्कुल, मैग्नीशियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्सिल अम्ल हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किन 2 अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है? बताइए, इनमें से किन 2 अभिकारकों के मध्य जब अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनेगी? तो मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो उससे हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अभिलक्षण है जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में सर्वनिष्ठ यानी कॉमन है? तो वह देखिएगा, ये सभी जो है ना साथियों कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ये सभी में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी कमरे के तापमान पर जो है ना गैसीय अवस्था में होते हैं। एक क्वेश्चन आपके मन में उठता होगा कि सर कमरे का तापमान, रूम टेम्परेचर, ये क्या होता है? तो ये 25 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौगिक C7H7NO2 में क्या है? तो देखिएगा, ए में लिखा है इसके एक अणु में 17 परमाणु हैं। बिल्कुल, इसके एक अणु में अगर आप गिनोगे यहाँ तो देखो 17 परमाणु ही तो है ना, 7 दूनी 14, 15 2 16, 15 और 2 17 परमाणु हैं। सी में लिखा है, बी में लिखा है द्रव्यमान के अनुसार सी और एच के बराबर अणु है, नहीं, नाइट्रोजन परमाणु की तुलना में ऑक्सीजन नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ए करेक्ट होगा कि इसके एक अणु में 17 परमाणु हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित नहीं करता है? ध्यान से देखिएगा, मोमबत्ती तो करता है, मोमबत्ती विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में नहीं, ये तो नहीं करता है ना। प्रकाश डायोड भी करता है, लेजर भी, टेलीविजन सेट भी। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोमबत्ती जो है ना ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित नहीं कर सकता है। निम्न में से कौन सा पादपों का मुख्य अवशोषक अंग होता है? तो पादपों का जो मुख्य अवशोषक अंग होता है वो जड़ और पत्ती दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, केवल जड़ और पत्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य कौन सा नहीं है? आहार का निर्माण, गैसों का विनिमय, जल का वाष्पन तो है, लेकिन खाद और जल का चालन जो है ये हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है साथियों। अगला क्वेश्चन है, यदि पादप के जाइलम को यांत्रिकता अवरुद्ध यानी ब्लॉक्ड कर दिया जाए तब पादप का निम्न में से कौन सा कार्य प्रभावित होगा? देखो, ऑप्शन नंबर बी, जल और विलेयों का अभिगमन नहीं हो पाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी, अगर जाइलम को ही आप ब्लॉक कर दोगे तो जल और विलेयों का अभिगमन या परिवहन कैसे होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिए गए आईसीसी अवार्ड्स 2024-25 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा, अमेलिया केर को। अमेलिया केर की बात करें तो ये न्यूजीलैंड की जो है ना महिला क्रिकेटर है। ये साथियों अब करंट अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखिएगा। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन्होंने लाइक नहीं किया है। हाल ही में दिए गए आईसीसी अवार्ड 2024-25 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट है, हाल ही में 28 जनवरी 2025 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी भी जयंती मनाई गई? तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 160वीं जयंती साथियों, है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 160वीं जयंती। नेक्स्ट है, किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए करेक्ट होगा मेडिसन कीज ने। मेडिसन कीज करेक्ट आंसर होगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है साथियों, यानिक सिनर ने।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जितेंद्र पाल सिंह किस एशियाई देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो जितेंद्र पाल सिंह की बात करें तो किस एशियाई देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, इजराइल में। हाल ही में कौन समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो साथियों, समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में 26 जनवरी 2025 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो देखिए करेक्ट होगा 76वां गणतंत्र दिवस, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों देखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा स्थान,